Assalamu alaikum. E-learning with Safina. We have done with part 1 and part 2. अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना part 3. Before that, kindly subscribe my channel and press bell icon. Okay, move to the part 3. हमने पढ़ा था we have 4 number system, decimal, octal, binary, hexadecimal. और इसमें से हमने 6 कन्वर्जन कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में. टोटल 12 कन्वर्जन्स हैं और उसमें से 6 कन्वर्जन वी हैव डन एंड 6 कन्वर्जन्स आर लेफ्ट. डेसिमल टू एनी सिस्टम या एनी सिस्टम टू डेसिमल, उसके लिए जस्ट 2 रूल्स आप अपने माइंड में रखने हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो आपके 6 कन्वर्जन जस्ट उन 2 रूल्स की बेस पे इजीली हो जाएंगे. आज हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा रही हूँ. पार्ट 1 पार्ट 2 लाजमी अंडरस्टैंड करिएगा. पार्ट 1 पार्ट 2 अंडरस्टैंड करने के बाद ये टेबल मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ये शॉर्टकट के तौर पे यूज हो सके. अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी आपको एडवाइस ये है कि बिफोर स्टार्ट ऑफ पेपर, तो आप नंबर सिस्टम की कन्वर्जन करने से पहले ही ये काम करिएगा. ये जो टेबल मैं आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा रही हूँ, ये आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा. बिलीव मी, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा. तो ये टेबल मैं आपके सामने इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ताकि आपकी लर्निंग हो जाए इजीली. स्टूडेंट्स, एक बात जहन में अपने रखिएगा, काइंडली से भूलिएगा मत कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो नंबरिंग 1 से स्टार्ट कर देते हैं. तो आपने नंबरिंग 1 से नहीं स्टार्ट करनी है, आपने नंबरिंग 0 से स्टार्ट करनी है. हेक्साडेसिमल 0 से स्टार्ट होता है और एफ पे खत्म होता है. टोटल 16 डिजिट्स हैं. इसी तरह ऑक्टल 0 से स्टार्ट होता है और 7 पे खत्म होता है. टोटल 8 डिजिट्स होते हैं. तो आपने ये चीज नहीं भूलनी. ओके, लेट स्टार्ट आवर टेबल. आपने क्या करना है, 8 टाइम्स 0 पहले लिखने हैं. 0 0 0 0 0 0 0. काउंट करें 8 टाइम्स हुए या नहीं हुए. 1 2 3 4 5 6 7. 7 हुए. अब क्या हो गए, 8. 8 टाइम्स 0 लिखिए. अब 8 टाइम 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है. अब 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 1 0 0 0 0. और 4 टाइम 1 1 1 1 1. अगेन 4 टाइम 0 0 0 0 0. 4 टाइम 1 1 1 1 1. अब आपने इवन ऑर्डर में इसको वो करना है, डिक्रीज करना है, राइट. अब 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1, right. अब 1 times 0 1 times 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ये मैंने आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में जब आप मूव करते हैं, तो ये मैंने आपको उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है. बड़ा इजी सा है. तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस टेबल को पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी. ओके जनाब, अगर मैं बात करूं ऑक्टल की, कि अगर हमने ऑक्टल में वैल्यू लिखनी हो तब भी कोई मुश्किल काम नहीं है. ऑक्टल में आपको पता है 3 डिजिट्स में हमारा बाइनरी में आंसर आ रहा होता है. 3 डिजिट्स होते हैं हमारे. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट्स वाला रूल अप्लाई करना है कि 4 टाइम 0 4 टाइम 1. ये क्योंकि देखिए 8 है ना, 8 है, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 0 0 0 0 1 1 1 1. ठीक है. फिर 2 टाइम 0 देखेंगे बट स्टूडेंट्स आप. 2 टाइम 0 2 टाइम 1. फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1. फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1
1 टाइम 0, 1 टाइम 1। मैंने ये आपको टू टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिए हैं, एक ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल के लिए, एक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए है। ये टू टेबल हम हर क्वेश्चन में बार बार देखेंगे। मैं आपको टू मेथड बताऊंगी, इट्स योर चॉइस कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो या कन्वर्जन बाय हैंड करते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, ये टू टेबल काइंडली आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ कंस्ट्रक्ट कर लें। अगर आप ये टेबल अपने पास कॉपी में कंस्ट्रक्ट कर ली हैं तो आपके लिए मेरे साथ आगे चीजों को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ओके, लेट स्टार्ट। जनाब, हम जा रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल रूल नहीं है। उसकी टेक्निक क्या है? कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट डिजिट टू अ 3 बिट। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम आप कह रही हैं हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट होती हैं और ऑक्टल के लिए 3 बिट होती हैं, ये कहानी हमें समझ नहीं आ रही, इसके पीछे क्या कहानी है? तो इसके पीछे बेटा ये रूल है हमारा, या क्या इसका बैकग्राउंड है, मैं बता देती हूँ आपको। 2 की पावर 3, 2 पावर 3 इट्स इक्वल्स टू 8। 8 डिजिट है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 3 3 का कॉम्बिनेशन करोगे, 3 3 बिट्स में इसको कन्वर्ट करोगे। वैसे ही 2 की पावर 4 मतलब 16। हेक्साडेसिमल में कितने आपके पास डिजिट्स होते हैं? 16। तो कितने कितने बिट्स में कन्वर्ट करोगे? 4 4 बिट्स में। तो ऑक्टल के लिए 3 3 बिट्स और हेक्साडेसिमल के लिए 4 4 बिट्स। तो जनाब ये टेक्निक है उसकी, हम इस टेक्निक को एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 705, जो कि किसमें गिवन है? ऑक्टल में। और हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। कोई मुश्किल काम नहीं है। 705, आपने हर डिजिट को लिखा। 705, हर डिजिट को ये देखो, 5 को भी, 0 को भी, 7 को भी, हर डिजिट को इंडिविजुअली आपने 3 3 बिट्स में कन्वर्ट करना है। टू ऑप्शन है आपके पास, आपकी चॉइस है। बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना आता है, आप कैसे कर सकते हो? एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी मैं टेबल से करके दिखाऊंगी आपको। 5 है, ठीक है। 2 की पावर 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 का टेबल पढ़ूंगी मैं। 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, राइट। और बॉटम टू टॉप लिखते थे, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 101। 7 का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक ये मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है जो टेबल है, वो वाला भी बताऊंगी। पहले ये वाला मेथड देख ले। 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1, क्योंकि 7 था, मैंने तो 6 का टेबल पढ़ा तो रिमाइंडर 1 आ गया। 2 1 जा 2, 3 है तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। फिर क्या बना? 1 1 1 1 1। तो आप चाहें तो ईच डिजिट को इस तरीके से कन्वर्ट बाइनरी में करके भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इजीली आप करके लिख सकते हैं। और आप चाहें तो टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं। 705 है, मैं अपने टेबल पे मूव करती हूँ जो मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन क्या है मेरा जनाब? 705 ऑक्टल में ना, तो आप देखें 5 किसकी इक्विवेलेंट है? 101। अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो टेबल से आप देख लें 5 किसकी इक्वल है? 101। में एक काम करती हूँ ना, इसका कलर चेंज कर देती हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा कीप, मैं इसको करती हूँ फिल वक्त, तो मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो जनाब 5 किसकी इक्वल है? 101 के। मैं पेन ले लूं दोबारा से, ये रहा। तो 5 इज इक्वल टू व्हाट? 101। और 0 किसके इक्वल है? 3 टाइम्स 0। ओके, नो इशू, हम 3 टाइम्स इसको क्या लिख देंगे? 0 0 0। और 7 किसके इक्वल है? 3 टाइम्स 1 के, तो 7 की जगह आ जाएगा 1 1 1। इस सबको आप कंबाइन करके लिख लें और बेस क्या लगा दें? 2। और ये मुझे किसमें गिवन था? अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन मुझे गिवन था बेस 8 यानी कि ऑक्टल में। तो आप टेबल के थ्रू करें तो बड़ा ही ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन लाजमी नहीं है आप वो मेथड यूज करें। आप लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको
बताया था कि ईच डिजिट को आप इंडिविजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल। और एंड में सबको कंबाइन करके लिख लिया और बेस 2 लगा लिया। अब हम जनाब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना चाह रहे हैं, या देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अभी ऑक्टल से बाइनरी गई थी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, उसके लिए भी आपके पास क्या है, आपने एक एक डिजिट लिखा 10 AF। आपके पास क्या है 10 AF। दोबारा से टेबल पे चलते हैं हम लोग, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा। इसको मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ, 1 मिनट में रेस ले लेती हूँ अपना। तो इनको हम लोग रेस कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं। इट्स नॉट रेजिंग। अच्छा ये सेव हो गया जनाब, इसलिए हमारा ये डिस्कार्ड नहीं हो रहा। चले, नो इशू। ओके, अगेन हम लोग पेन ले लेते हैं अपना। ओके, 10 AF, ये आपका क्वेश्चन है। आपको किसमें गिवन है, ये आपको गिवन है हेक्सा डेसिमल में, राइट। अब आप क्या करोगे, इस हेक्साडेसिमल के हर डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। एफ किसके बराबर है, 4 टाइम्स 1, ये देख रहे हैं आप लोग। तो एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 4 टाइम 1। ए किसके इक्वल है, 1010 के। ए की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 1010। और जीरो किसके इक्वल है, जीरो अगर आप लोग देखें तो जीरो जीरो के ही बराबर है, 4 टाइम्स 0। जीरो, 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 0, 4 टाइम्स 0। और वन किसके इक्वल है, अगर आप देखें तो 1 3 0 एंड 1। तो वन मैंने लिख दिया, 3 0 1 2 3 0 और 1। और ये किस में कन्वर्ट हो गया जनाब, ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, सिंपल टेबल से। आप चाहें तो एक एक डिजिट को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे, 16 से डिवाइड कर रहे थे। आप चाहें तो वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूल है कि ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाते हैं, फिर डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। मैं आपको मना नहीं करी, आप वो टेक्निक भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके साथ वो वाली शेयर की जो सबसे इजियर है। सबसे इजियर क्या है कि आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो, उस टेबल के थ्रू आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ये आपको पता है कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट मेथड से करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर बड़ा लेंदी था, लेंदी था। एक्चुअली पेपर लेंदी नहीं होता, हमारी थोड़ी सी टेक्निक लेंदी हो जाती है। देखिए वही आंसर आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। 4 टाइम्स 1 10 10, 4 टाइम्स 0 देन 3 टाइम्स 0 एंड 1। तो इसको बेस 2 करके लिख लिया। तो ये इजी सी कन्वर्जन थी हमारी। हमने ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना सीख ली। अब हम लोग 2 कन्वर्जन मजीद कर चुके हैं। पहले 6 कर ली थी पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर हमने मजीद 2 कन्वर्जन कर ली, 8 हो गई। अब हम लोग बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना सीख रहे हैं। तो ये भी बड़ी इजी सी टेक्निक है। तो मैं एक काम करती हूँ कि अ, मैं वो जो टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, मैं वो टेबल कॉपी करके पास ले आती हूँ। ये स्लाइड कॉपी करके ना पास ले आती हूँ ताकि हमारे लिए कन्वर्जन दोबारा से क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। आप कहेंगे कि दोबारा टेबल क्यों लाई हूँ, ताकि वो बार बार मुझे ज्यादा स्लाइड्स पीछे मूव ना करना पड़े, इसलिए। ओके जनाब, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी रूल है। आपने क्या करना है, 3 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है, राइट साइड से बनाना शुरू करना है। प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग शुरू कर देते हैं। नो, ग्रुपिंग राइट साइड से आपने स्टार्ट करनी है। जब आप बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो 3 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, और जब बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो स्टूडेंट्स आप 4 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे फ्रॉम राइट साइड। डोंट फॉरगेट। ओके, तो आपने क्या किया, आपके पास ये क्वेश्चन था,
हाँ, ये बाइनरी में आपके पास पूरा क्वेश्चन गिवन था, राइट। 1 1 1, मैं इसी में पेन लेके थोड़ी सी इस पे एडिटिंग करती हूँ। 1 1 1, ये एक ग्रुप बन गया। मैं एक मिनट ग्रुप के लिए ऐसे ऐसे कुछ करती हूँ ना ताकि डिजाइनिंग बन जाए। 0 1 0 दूसरा ग्रुप बन गया। 1 1 0 तीसरा ग्रुप बन गया। अकेला कौन बचा? 1। तो आप कहेंगे मैम आपने कहा था 3 3 बिट्स का ग्रुप बनाना, ये तो 1 अकेला बच गया। तो कोई इशू नहीं है, इसके आगे आप 2 0 लगा लें, कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप इससे पहले लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, अगर आपको मैं एक बात समझाना चाहूँ, 8 है, तो अगर मैं 8 के इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 0 लगा लेती हूँ तो ये स्टिल 8 ही रहेगा। पैडिंग करने से कोई इशू नहीं होता। हाँ, मसला कब होता, अगर मैं 8 के आगे 0 बनाती, लगा देती, तो ये 8 ही बन जाता, तो ये रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए हमने राइट साइड से ही नंबरिंग ग्रुपिंग स्टार्ट की थी कि अगर हमारा कोई डिजिट बच जाता तो उसके लेफ्ट साइड पे हम पैडिंग कर देंगे। तो प्लीज राइट साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करिएगा। मैं अगेन अगेन इसी पे फोर्स कर रही हूँ, राइट साइड से पैडिंग स्टार्ट करिएगा, राइट साइड से पैडिंग स्टार्ट करिएगा, राइट साइड से सॉरी ग्रुपिंग स्टार्ट करिएगा। ओके, तो ये आपका ग्रुप बन गया। अब देखें 1 1 1 किसके बराबर है, ये मैं टेबल ले आती हूँ। ऑक्टल पे काम कर रहे थे ना हम लोग, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके सामने टेबल ले आती हूँ। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि बात आपको समझ आ गई है, तो इसको कीप करने का कोई एडवांटेज नहीं है। ये टेबल मैं आप लोगों के सामने कॉपी कर लेती हूँ, सामने रख के करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये टेबल मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ बना के, ये देखें यहाँ पे। अब इसको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, इजी। ओके, चलें। 1 1 1 किसके इक्वल है? 1 1 1 किसके इक्वल है? 7। इसकी जगह आपने लिख दिया 7। 0 1 0 0 1 0 किसके इक्वल है? 2 के, 2 आ गया। 0 1 1 किसके इक्वल है? 3 के, तो 3 आ गया। और इसके आगे मैंने आपको याद होगा पैडिंग की थी, 0 0 1 0 0 लिखा था, याद होगा, मैंने अभी आपको बताई थी कि इसके आगे हमने पैडिंग की थी और इसके आगे हमने 2 0 लगाए थे ताकि 3 3 बिट्स का ग्रुप बन जाए। तो 0 0 1 किसके इक्वल है? 1 के। तो अब मेरी ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है? ऑक्टल में। बाइनरी से हम किस में चले गए? ऑक्टल में। और ये मेरा आंसर आ गया। बड़ा इजी सा काम था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। आगे मूव करते हैं जनाब। ये वाली बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने दोबारा बताई है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं जनाब। बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए मैंने फिर बताया था 4 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। अगेन देखें, 1 1 0 1 4 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। मैं अगेन पेन ले लेती हूँ। 1 1 0 1 पहला ग्रुप, 1 1 0 1 दूसरा ग्रुप। अब ये 2 बिट्स बची, आपको कितनी बिट्स चाहिए? 4। कोई मसला नहीं, इसके आगे भी आप क्या कर लें? पैडिंग कर लें। इसका टेबल भी मैं इसके सामने ले आती हूँ। मैं बार बार आपके लिए आप कह रहे होंगे कि मैम बार बार टेबल ला रही हैं, तो रीजन क्या है कि आपके सामने जब चीज होगी ना तो आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बार बार बैक जाती हूँ तो वो आपके लिए थोड़ा सा इश्यू होता है। तो मेरा मेन टास्क ये है कि आपकी लर्निंग अच्छी हो। तो मैं वहीं से आपके सामने इसलिए कॉपी कर रही हूँ कि आपको हो कि ये मैम ने कोई न्यू टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आप लोगों ने तो कॉपी में वो टेबल बनाया होगा, वहीं से आपने बार बार देखना है। तो इसको जनाब हम लोग कहीं पे साइड पे रख लेते हैं अपने पास। हम्म, 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 एक मिनट, इसको मैं थोड़ी सी इसका स्पेस बनाती हूँ। जनाब आंसर को हम यहाँ लिख लेते हैं और हम अपने प्यारे से टेबल को, हमारा प्यारा सा टेबल क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? हम्म, यस, माय मिस्टेक। ये रही जी हमारा प्यारा सा टेबल हमारे पास आ चुका, ठीक है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपना अगेन। तो अभी मैंने आपको बताया था हमने क्या की थी, पैडिंग की थी। मैं पॉइंटर ले लेती हूँ, पॉइंटर से दोबारा पैडिंग कर लेती हूँ। 0 0। तो जनाब 1 0 1 1 किसके इक्वल है? यहाँ से देखें बी, तो बी लिख लिया। फिर है 1 0 1 1 किसके इक्वल है? बी, दोबारा बी आ गया। और 0 0 1 0 0 0 1 0, ये रहा 2, ये आ गया 2। आपका आंसर आ गया 2 BB। और बेस 16 हमने बाइनरी से किस में कन्वर्ट किया? हेक्साडेसिमल में। इजी है ना लाइफ?
देखा टेबल से कितना इजी काम हो गया। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि काइंडली इस टेबल को पहले कंस्ट्रक्ट करिएगा। अब मैं पार्ट 4 में आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। दैट इज पार्ट 4। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।